हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को यूपी स्पेशल में जो चित्रकला और मूर्तिकला है वो कवर कराने जा रही हूँ और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में जो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए? चित्रकला और मूर्तिकला के लिए। ठीक है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले, यहाँ पे क्या है कि आपको गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी मिली है। तो अगर पूछा जाए कि कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पे प्राचीन शैल चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगर हम जगहों की बात करें तो लिखनियादारी, मानिकपुर, होशंगाबाद और जोगीमारा गुफा और रायगढ़ से भी आपको यहाँ शैल चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ बताएंगे? मिर्जापुर, सोनभद्र और इसके अलावा होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ और जो अंदर क्षेत्र हैं लिखनियादरी और मानिकपुर। फिर मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली जो थी वो आगरा शैली थी, जो मुगल शैली भी कहलाती थी। ठीक है, तो मुगल शैली या आगरा शैली के नाम से संबोधित किया जाता था आपके मध्यकाल की जो चित्रकला शैली थी, और इसकी नींव जो डली थी वो हुमायूं के द्वारा डाली गई थी और अकबर ने तो एक अलग विभाग की ही स्थापना कर दी थी। ठीक है, और जहांगीर का जो काल है वो आपका मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका काल स्वर्ण युग कहलाता है चित्रकला का, तो ये होगा जहांगीर का। और अगर पूछा जाए कि मुगलों में किसका काल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो वहाँ पे आपके शाहजहां आएंगे। तो याद रखिएगा, शाहजहां जो है वो किस में आ रहे हैं? स्थापत्य में, और जहांगीर किस में आ रहे हैं? वो आपकी चित्रकला में आ रहे हैं। फिर मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ। तो जैन चित्रकला कहाँ पे विकसित हुई थी? तो जैन मथुरा में। ठीक है, तो जैन चित्रकला का विकास कहाँ पे हुआ है? मथुरा में हुआ है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका काल रहा है? जहांगीर का। फिर हुमायूं द्वारा किसकी नींव रखी गई थी? आपके मुगल शैली की। और कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो प्राचीन चित्रकारी से रिलेटेड हैं? तो मिर्जापुर हो गया आपका, सोनभद्र हो गया, लिखनियादरी हो गया, मानिकपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, जोगीमारा हो गया और रायगढ़। ये क्षेत्र याद कर लीजिएगा। फिर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास तो कब हुआ है? तो 20वीं जो शताब्दी है वो आधुनिक चित्रकला से संबंधित है और प्रारंभ में शुरू हुआ था जब आपके लखनऊ विभाग में कला और शिल्प विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। ठीक है, तो जो आधुनिक प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास कब हुआ है? 20वीं शताब्दी में, जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई है। तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि लखनऊ में कला और शिल्प विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। या दूसरा ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी? दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इस तरह से। है आंसर एक ही कि आधुनिक चित्रकला की शुरुआत 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो कब हुई थी? 1911 में, जब लखनऊ में ही कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना करी गई थी। फिर 1925 में बंगाल के असित कुमार हलदार जो है 1925 में ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, वॉश पेंटिंग के ये प्रणेता माने जाते हैं और लखनऊ आए ये। तो लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के अगर प्रथम भारतीय प्रचार की बात करें तो प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन रहे हैं कला और शिल्प महाविद्यालय के? तो इनको याद रखिएगा, असित जी, असित कुमार हलदार।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो असित कुमार हलदार थे। और ये किसके, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे, या अवनी बाबू होगा तो भी सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा तो भी सही होगा। फिर लखनऊ में चित्रकला की वॉश और टेम्परा नामक दो शैलियों की शुरुआत हुई थी। तो इन्होंने क्या करा था, लखनऊ में वॉश और टेम्परा दो शैलियों की शुरुआत की थी, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। तो लखनऊ शैली का मतलब क्या हो गया, वॉश और टेम्परा, टेम्पा, ठीक है। तो वॉश और टेम्पा पद्धति लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई थी। और किसने विकसित करी थी, तो ये असित कुमार हलदार जी ने करी थी। असित कुमार हलदार जी किसके जो है शिष्य थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे। और कला और शिल्प, लखनऊ कला और शिल्प महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य अगर बात करें भारतीय प्राचार्य की, तो वो कौन थे, वो आपके असित कुमार हलदार जी थे। फिर लंदन से प्रशिक्षित और 1945 में कला और शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए ललित मोहन सेन। इन्होंने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। तो किसने पेस्टल और ऑयल पेस्टल रंगों से नैसर्गिक सौंदर्य और आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया था, तो ललित मोहन सेन जी ने। और इन्होंने ही ग्राफिक विद्या की शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे ग्राफिक विद्या की अगर बात करें तो ललित मोहन सेन जी ने शुरू करी थी। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार किसके जो है शिष्य थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के। अवनींद्रनाथ टैगोर किसमें निपुण थे, तो जो वॉश टेक्निक थी उसके प्रणेता माने जाते हैं। फिर कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हलदार। और वॉश और टेम्पा नामक दो शैलियों की शुरुआत लखनऊ में किसने करी थी, तो असित कुमार हलदार जी ने। और बाद में यही शैली आपकी लखनऊ शैली कहलाई। फिर पेस्टल और ऑयल पेस्टल में नैसर्गिक सौंदर्य और आकृतियों के चित्रण पर किसने जोर दिया है, तो ललित मोहन सेन ने। और ये कब प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए थे, 1945 में। और इन्होंने ही ग्राफिक विद्या की शुरुआत करी है। फिर अगर हम बोलें कि सुधीर रंजन खास्तगिन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और इनको लखनऊ विश्व महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता था, तो लखनऊ महाविद्यालय का सूर्य कौन था, तो सुधीर रंजन खास्तगिन। और ये कब प्राचार्य नियुक्त हुए थे, 1956 में। 1925 में ये बंगाल के जो असित कुमार हलदार थे, ये यहाँ के लखनऊ के प्राचार्य नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 1956 में सुधीर रंजन खास्तगिन, और इनको महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता था। फिर अगर हम चमन सिंह की बात करें, तो जितने भी थोड़े से भी ड्राइंग से रिलेटेड अगर आपने 10th या 12th या छोटी क्लास की बुक देखी होंगी, तो मोस्टली चमन सिंह लिखा होता है हर बुक में। अलंकारिक बुक, जैसे उन्होंने कमल बनाया तो ऐसे करके, जो ये वाला चित्रण है, ये बात करें तो ये आपके चमन सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ऐसे करके चित्र जिन्होंने बनाए हैं, लयात्मक, ठीक है, लय लेते हुए ऐसे या ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो चीज़ आपको मिलेगी चमन सिंह में आलेखन में, आपने जरूर इनकी बुक्स देखी होंगी। तो इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित करी, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। और उनकी धर्म प्रख्यात चित्रकार किरण जो है वो उनकी धर्मपत्नी है। जय नारायण सिंह और अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार यहाँ के रहे हैं।
रणवीर सिंह बिष्ट की प्रमुख चित्रों में अगर हम देखें तो क्या क्या है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि शहर की रोशनी चित्र किसका है या जाड़े की रात किसका है, तो एक नज़र डाल लीजिएगा। तो रणवीर सिंह बिष्ट के प्रमुख चित्रों में पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, गांव की सुबह, काम की समाप्ति पर, स्लेट बालक, बाजार गपशप, शहर की रोशनी, सांझ ढले, जाड़े की रात, पहाड़ी घसियारे, नीलकंठ आदि शामिल हैं जो दर्शकों को अभिभूत कर देते हैं। तो ये जो रणवीर सिंह के बिष्ट जी के जो चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि पहाड़ी घसियारे चित्र है, तो ऑप्शन में रणवीर सिंह बिष्ट जी भी होंगे, उनको आपको टिक लगाना है। फिर रणवीर सक्सेना के प्रिय चित्रों में प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग, झूला आदि उल्लेखनीय है। तो पूछा जाए कि बुद्ध का गृह त्याग किसका चित्र है, तो ये रणवीर सक्सेना का है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चित्र कई लोगों के हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश में तो रणवीर सक्सेना। किरण दत्त लखनऊ स्कूल के वरिष्ठ कलाकारों में से थे जिनकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव झलकता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि वो उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव झलकता है, तो वो आपके कौन है, किरण दत्त। इनके चित्रों में चीनी जापानी प्रभाव झलकता है। फिर शमशेर सिंह, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विपिन अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, ये जो है कवि होने के साथ साथ चित्रकार भी हैं। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन कवियों का नाम बताइए या उस चित्रकार का नाम बताइए जो चित्रकार के साथ साथ कवि भी थे। तो वो उनमें से कोई एक दिया जा सकता है। तो महादेवी वर्मा आपको पता होंगी, इसलिए ये तो मुश्किल ही है। रामचंद्र शुक्ल आपको पता ही होंगे, इसलिए ये भी नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे जो पूछा जाएगा वो शमशेर सिंह पूछे जा सकते हैं, विपिन अग्रवाल पूछे जा सकते हैं, जगदीश गुप्त और श्रीपत राय पूछे जा सकते हैं। और अगर आयोग आप पे थोड़ी सी मेहरबानी करेगा तो हो सकता है इन लोगों के भी नाम उसमें ऐड हो जाएं। फिर रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख चित्र अगर हम देखें तो पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दुस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष, अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। तो कोई एक दिया जा सकता है कि आकांक्षा प्रतिशोध चित्र है, तो रामचंद्र शुक्ल, विपिन अग्रवाल, जगदीश गुप्त या रणवीर सक्सेना, तो ये ऑप्शन में आपको लगाना है रामचंद्र शुक्ल। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अमृता शेरगिल पूछा जा सकता है कहाँ की थी, तो गोरखपुर। फिर विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़ थी इनमें, और उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की ख्याति प्राप्त ये रही हैं। अमृता शेरगिल बाहर से यहाँ पे बसी थी भारतीय, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे यहाँ चित्र नहीं बना पाई, या हमारे यहाँ कई क्या चित्र ही नहीं बना पाई क्योंकि इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। फिर राज कपूर चितेरा, प्रयागराज, इन्होंने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर जी की 1500 फीट अगर चित्र श्रृंखला, लंबी चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, तो वो राज कपूर चितेरा प्रयागराज के हैं और इन्होंने बनाई है। फिर महेंद्र नाथ सिंह ने कांगड़ा व काशी शैली पर काम किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा और काशी शैली पे किसने काम किया है, तो वो किया है महेंद्र नाथ सिंह ने। विश्वनाथ मेहता का जो प्रसिद्ध चित्र है, तो याद रखिएगा, प्यासा ऊंट, सुहाग, बिंदी व सृष्टि। तो 3 याद रखने हैं, प्यासा ऊंट, सुहाग, बिंदी और तीसरा है सृष्टि।
फिर सत्यम शिवम सुंदरम किसका है चित्र? तो ये है शिव नंदन नौटियाल का, ये याद कर लीजिएगा। फिर नंद किशोर शर्मा ने चित्र बनाए हैं किस पे? तो कालीन पे, ट्रे पे, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। तो ये पूछा जा सकता है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बनाने के लिए चित्रकार प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन में होगा नंद किशोर शर्मा, या स्टेटमेंट दिया रहेगा कि नंद किशोर शर्मा कालीन, ट्रे और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सही है। फिर शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो वो है आपका सत्यम शिवम सुंदरम। प्यासा ऊंट चित्र है विश्वनाथ मेहता का। तो विश्वनाथ मेहता का कौन सा चित्र है निम्नलिखित में से? तो दिया रहेगा ऑप्शन में, अगर प्यासा ऊंट दिया है तो उस पर टिक करिएगा, या तीनों दिया जा सकता है। फिर महेंद्र नाथ सिंह कांगड़ा व काशी शैली पर किसने काम किया है? तो कांगड़ा और काशी शैली पे आपके महेंद्र नाथ सिंह ने काम किया है। तो चित्रकला आपकी हो गई है। आपको इसको बार बार याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर चाहो आप तो 1 घंटे में आराम से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।